तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 6, जिसका नाम है हमारा क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है हमारा क्रिया विशेषण। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके प्रकार, कितने प्रकार होते हैं और उसके नाम देखे थे। ठीक है, और उस नाम के आज हम डिफिनेशन देखेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं पहले यहाँ पे आपका 1 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले यहाँ ये गया हमारा चैनल का नाम सक्सेस एजुकेशन 97, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है हमारा बुक का नाम। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर हमारा ये चैप्टर 6। उसके बाद हमारा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्रिया विशेषण के ये प्रकार है। ठीक है, प्रकार हम पिछले वीडियो में करा दिए हैं और उस प्रकार के डिफिनेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसका हिंदी होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए इसका हम परिभाषा देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे क्रिया के संपादन के समय क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, यानी कि किसी भी क्रिया के, किसी भी काम के संपादन का क्या होता है? बोध होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि क्रिया के समय, क्रिया विशेषण के समय, टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, इसका हिंदी ये हुआ और इसका इंग्लिश ये हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये हो गया खत्म। इसका हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखिए टुडे यानी कि आज। टुडे का हिंदी क्या होता है? आज। नाउ, देन, सून, इट इज, यानी कि बहुत सारे इसमें आएंगे। उसके बाद हमारा आ गया है सेकेंड नंबर में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका हिंदी होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है? आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी संपादन कितना बार हुआ या होता है या होगा। ठीक है, नहीं समझे? यहाँ फिर देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी संपादन कितना बार, यानी कि कितना बार हुआ हो या होता हो या होगा। मतलब हुआ था, हुआ है और होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों इसमें है। हुआ यानी कि हुआ था, होता है यानी कि हो रहा है। ठीक है, या होगा यानी कि होगा, आगे चल के होगा। चलिए उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम इंग्लिश देख लेते हैं क्या कह रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंसी एंड एक्शन एक्शन इज डन। इसका हिंदी ये हो गया और इसका इंग्लिश ये हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, नेवर, ऑलवेज, वंस, इट इज, यानी कि इसमें बहुत सारे आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, 3 नंबर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका हिंदी होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि, एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि किसी की क्रिया का संपादन किसी ढंग से होता है या किसी कैसे होता है। क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से होता है या कैसे होता है, किस तरह होता है, किस ढंग से होता है या कैसे होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एंड एक्शन इज डन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश हो गया और इसका हिंदी ये हो गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फास्ट यानी तेजी से, कोई काम तेजी से हो रहा है। हार्ड, कड़ाई से, यानी कि कोई काम कड़ाई से हो रहा है, यानी कि एकदम फोर्स करके हो रहा है। इट इज, यानी इसमें बहुत सारे आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 4 नंबर एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस का हिंदी क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए क्या कह रहा है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। किसी भी कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए इसका इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ पे
एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल वेयर, एट, व्हाट, प्लेस एंड एक्शन इज डन। ठीक है, इसका इंग्लिश ये हो गया और इसका हिंदी ये हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल में है हियर, देयर, अप, डाउन, इट इज, यानी इसमें बहुत सारे आएंगे। चलिए ऐसे करके हमारा ये एडवर्ब के 4 प्रकार खत्म हुए। अब बचा यहाँ पे 5, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और एक कमेंट प्यारा सा कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।